माँ कह कहानी, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम सबको पता है कि हम भारत में बहुत सारे अलग अलग से धर्मों का पालन करते हैं। कोई हिंदू रहता है तो कोई मुसलमान रहता है, कोई जैन रहता है तो कोई सिख रहता है ना। तो वैसा ही एक धर्म जो हम सब जानते हैं वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के स्थापक थे गौतम बुद्ध, इसे भी हम सब जानते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है यहाँ पे, या जो हमारा काव्य है, उसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की या फिर जीवन की एक घटना यहाँ पे दी गई है। ये है तो एक काव्य, परंतु इसके अंदर कहानी के तौर पे पूरी घटना दी गई है। इसके मुख्य पात्र है यशोधरा, राहुल, सिद्धार्थ और शिकारी। मैं थोड़ा सा आपको पात्र परिचय दे देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पात्र है यहाँ पे यशोधरा। यशोधरा है वो राहुल की माता है। राहुल है वो एक बालक है। सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र है। सिद्धार्थ यानी कि हमारे गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ है वो आगे चल के बनते हैं गौतम बुद्ध। तो यही राजा सिद्धार्थ, यानी कि जब भी गौतम बुद्ध है वो संन्यास धारण करते हैं, उससे पहले वो एक राजा थे। तो राजा थे तभी उनका नाम था सिद्धार्थ। तो यही राजा सिद्धार्थ की कहानी है। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बताती है। यही हमारा काव्य है। यहाँ पे राहुल है वो अपनी माता को बताता है कि माता मुझे एक कहानी सुना। तो उनकी माता है यशोधरा, वो हंसती है और उसे बताती है कि तुमने क्या मुझे अपनी नानी समझ के रखा है कि मैं तुम्हें पूरा दिन कहानी सुनाती रहूंगी। तो राहुल उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरी नानी तो नहीं हो, परंतु जो दासियां हैं वो ऐसा कहती है कि आप मेरी नानी नहीं हो पर नानी की बेटी तो हो ना, कि आप मेरी नानी की बेटी हो, ऐसा सब दासियां बोलती है। तो आप मेरी नानी नहीं हो परंतु नानी की बेटी तो हो, तो आप मुझे कहानी सुनाओ। यशोधरा है वो हंसती है और उसके बाद वो उसे कहानी सुनाती है। तो राहुल है वो ऐसा बोलता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। कैसे स्टार्ट होती है कहानी? एक था राजा, एक थी रानी, है ना माँ? तो फिर आगे कहानी सुनाओ क्या होता है। तो यहाँ पे यशोधरा उन्हें कहानी सुनाते हैं कि एक बहुत अच्छा राजमहल था, उसके एक राजा थे। तो राहुल कहता है कि हाँ वही कहानी सुनाओ, एक अच्छे से राजा की। तो यशोधरा कहती है ये राजा है वो एक दिन अपने बगीचे में आराम कर रहा था या घूम रहा था। तो यशोधरा जैसे बोलती है वैसे राहुल कहता है कि हाँ ये तो बड़ी रसप्रद कहानी है, क्योंकि ये जो उसका उद्यान है, उसका जो बगीचा है वो बहुत ही सुंदर है। यशोधरा पूरा है वो बगीचे का वर्णन करती है कि जैसे बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगी फूल हैं, उसकी जो सुगंध है वो पूरी तरह फैली हुई है। राजा है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे वो घूम रहा है। तो राहुल बोलता है कि माँ ये कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हाँ आप यही कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है ठीक है। उतने में जब भी वो राजा वहां पे घूम रहा था, उतने में उसकी गोद में एक घायल हंस आके गिरता है। तो राहुल है उसकी जो इच्छा है वो ये कहानी सुनने के लिए और बढ़ जाती है। वो बोलता है कि क्या माँ एक घायल हंस, ये करुण कहानी कैसे हो गई? ये कहानी तो करुण भी है। जैसे पहले मुझे ऐसा लगा कि ये राजा की कहानी है तो इसके अंदर बहुत सारा वीर रस होगा, पर ये कहानी में तो करुण रस भी है। ठीक है माँ आगे सुनाइए। तो यशोधरा उन्हें कहती है कि वो जो राजा घूम रहा था उसकी गोद में एक घायल हंस आके गिरता है। तो राजा है उसे बहुत ही दया आती है उसके ऊपर। जैसे ही वो घायल हंस को हाथ में लेते हैं तो उतनी ही देर में वहां पे एक शिकारी आता है, वही शिकारी जिसने हंस को घायल किया हुआ रहता है। आके वो राजा को कहता है कि ये मेरा शिकार है, इसका शिकार मैंने किया है, तो इसके ऊपर मेरा हक है, आप मुझे मेरा शिकार लौटा दीजिए। राजा है वो बहुत ही जीव दया में मानते हैं, तो राजा है वो
मना करते हैं कि ये जो घायल हंस है ये मैं तुझे नहीं दूंगा। तो दोनों अपनी ही बात पे अड़ जाते हैं और अपनी ही जिद पे कायम रहते हैं। बहुत सारी एक दूसरे के सामने वो लोग बातें रखते हैं कि राजा नहीं देंगे हंस, और शिकारी है वो मानता है, अपना हक मानता है, इसलिए वो हंस को मांगता है। राहुल है वो बहुत ही अच्छे से वो पूरी कहानी सुनता है। यशोधरा उसे बीच बीच में सब पूछती जाती है। यशोधरा उन्हें बताती है कि ये जो राजा है वो हंस लेने के लिए तैयार नहीं था, परंतु शिकारी है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो राहुल, तुम बता सकते हो कि अगर तुम राजा की जगह पे होते थे तो तुम क्या करते थे? तो राहुल अभी बहुत छोटा है, तो राहुल उन्हें बोलता है कि अगर मैं राजा की जगह पे होता था तो मैं क्या करता था, मुझे क्या पता है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो यशोधरा कहती है कि नहीं, अगर आप होते थे उसकी जगह पे तो आप क्या करते थे? तो राहुल यहाँ पे एक ही वाक्य बताता है कि न्याय वही होता है जो हमेशा दया के पक्ष में रहता है, वही न्याय होता है। तो राहुल भी है वो जीव दया में मानता है। और ये बच्चों, ये जो राजा है वो और कोई नहीं, जो सिद्धार्थ राजा उनके पिता थे, उनके ही पिता की कहानी यशोधरा राहुल को बता रही थी। तो ये थी कहानी जो यशोधरा ने राहुल को बताई। यहाँ पे हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म और गौतम मुनि के बारे में भी जानेंगे। गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के स्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ही भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और बौद्ध धर्म है वो जीव दया में मानने वाला एक धर्म है। इस कहानी से हम समझ सकते हो कि सिद्धार्थ है, राजा सिद्धार्थ है, वो वही आगे चल के अगर गौतम बुद्ध बने हैं तो वो कितना जीव दया में मानते होंगे। तो यही है उनके जीवन की घटना। हमें यहीं से पता चलता है कि राजा सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध कैसे बने होंगे। आभार।